हाय, दिस इज़ मीशा और आज हम लोग कर रहे हैं क्लास 9th की थ्योरम 10.8। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। इसमें बोला है कि जो सेंटर से की आर्क से जो सर्कल बनता है वो डबल होता है जो सेंटर के अलावा जो पार्ट बच जाता है वहाँ पर किसी पॉइंट पर बनता है उसके। ये तो हमें इसमें ये 3 केस दिए हैं। जैसे ये एक सर्कल है और सर्कल से बन रहा है एक एंगल, यहाँ पर सेंटर है, सॉरी ये सर्कल है उसका सेंटर है ये O और यहाँ पर एक एंगल बन रहा है POQ। तो ये डबल होगा एंगल PAQ के, क्योंकि ये जो P ये A है ये बाकी बचे हुए सर्कल का कोई रिमेनिंग पार्ट है। इसके हमें 3 केसेस दिए हुए हैं। अगला ये सेकंड है और ये थर्ड है, इसमें भी सेम ऐसा ही है। तो हमें इन तीनों केसेस में बताना है कि जो रिमेनिंग पार्ट होते हैं और जो सेंटर से जो एंगल बनता है वो डबल होता है रिमेनिंग पार्ट के सर्कल के। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। हमें गिवन क्या क्या है, तो हमें गिवन है आर्क PQ, ये हमारी एक आर्क है PQ सबटेंडेड, ये एंगल बना रही है POQ एट सेंटर से। उसके बाद जो बाकी बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट है सर्कल का वहाँ पर बन रहा है हमारा एंगल PAO एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल के किसी भी पॉइंट पर। यह हमें गिवन दिया हुआ है। इसमें भी सेम ऐसा है कि ये PQ आर्क है और ये POQ बना रहे हैं और ये A रिमेनिंग पार्ट है। और इसमें भी यही सेम है कि PQ एक आर्क है और ये POQ बना रहे हैं और A कोई रिमेनिंग पार्ट है। उसके बाद अब हमें इसमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ। तो हमें प्रूफ करना है कि जो एंगल PAO है वो डबल है, ये PAO डबल है एंगल POQ का। ये हमें प्रूव कर दिखाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन में हमने क्या करा है, हमने पहले ही कंस्ट्रक्शन कर दिया, हमने ज्वाइन कर दिया है AO को तीनों सर्कल्स में एंड एक्सटेंडेड और उसको बढ़ा दिया है टू पॉइंट B, सबको पॉइंट B तक। उसके बाद अब हम आगे इसे सॉल्व करेंगे। प्रूफ, अब हम लेंगे जो हमारा ट्रायंगल AOP, ये जो हाफ रह गया इसको हम लेंगे इन ट्रायंगल AOP। तो हम इसमें देखेंगे ये जो इतने में कि जो OA है ये वाला ये इक्वल होगा AP के, सॉरी इसके OP के, इसके, क्योंकि ये रेडियाई ऑफ अ सर्कल है, दोनों ही सेंटर से जा रहे हैं तो ये रेडियस है। अगला हम लेंगे एंगल APO इक्वल है एंगल PAO के। इसका रीज़न हो जाएगा एंगल
अपोजिट टू इक्वल साइड्स। ये एंगल अपोजिट, जिसके एंगल अपोजिट होते हैं, वो जिसकी साइड अपोजिट होती हैं तो उसके एंगल भी अपोजिट होते हैं। तो यहाँ पर जैसे हमारा बन रहा था ओ ए की अपोजिट एंगल ये पी हो गया एंड ओ पी का हो गया ये ए। तो ये इस तरीके से बन जाएगा। अब हम करेंगे बाई एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। बाई एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। तो क्या होगा, जो एंगल पी ओ क्यू है, अब हम बाहर वाले लेंगे, सॉरी पी ओ बी। जो पी ओ बी है वो किसके इक्वल है, कौन से दो इंटीरियर एंगल के इक्वल है, एंगल ए पी ओ प्लस एंगल पी ए ओ। ये एक्सटीरियर वाला एंगल इक्वल है अंदर वाले दो इंटीरियर एंगल के। तो हम लिख सकते हैं एंगल पी ओ पी इक्वल है एंगल पी ए ओ, क्योंकि यहाँ पर हमने ए पी ओ को इक्वल किया था पी ओ ए के, तो हम इसको ए पी ओ की जगह पी ए ओ लिख सकते हैं। तो हमने इसको लिख लिया और ये एज इट इज़ रहेगा। तो एंगल पी ओ बी इक्वल में टू एंगल पी ए ओ। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। उसके बाद अब हम लेंगे दूसरी तरफ का इन ट्रायंगल ए ओ क्यू। ठीक है, इन ट्रायंगल ए ओ क्यू, इसमें भी जो ए ओ है वो ए ओ और ओ क्यू ये क्या हो जाएंगे, रेडियाई ऑफ अ सर्कल। ओ ए इक्वल ओ क्यू, रेडियाई ऑफ ए सर्कल। ठीक है, अगला इन्हीं के अपोजिट एंगल क्या हो जाएंगे, ओ ए का हो जाएगा एंगल ए क्यू ओ इक्वल में ओ क्यू का हो जाएगा एंगल ओ ए क्यू। रीज़न आ जाएगा एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स। ठीक है, अब हम वही सेम जो हमने फर्स्ट में लिया था बाई एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, बाई एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, इसमें हम बाहर वाला एंगल लेंगे एंगल क्यू ओ बी। कौन से दो इंटीरियर एंगल के इक्वल होगा, एंगल ए क्यू ओ प्लस में एंगल ओ ए क्यू। अब यहाँ पर हम ए ओ क्यू की जगह ए क्यू ओ की जगह ओ ए क्यू या ओ ए क्यू की जगह ए क्यू ओ लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे एंगल क्यू ओ बी इक्वल एंगल ओ ए क्यू प्लस एंगल ओ ए क्यू। तो हमारा कितना आ जाएगा, एंगल क्यू ओ बी इक्वल हो जाएगा टू एंगल ओ ए क्यू की। ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, अब मैं इतना ऊपर का इरेज कर दे रही हूँ। अब हम करेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर लेंगे। तो अब हम पहले फर्स्ट देखेंगे एंगल पी ओ बी इक्वल में टू एंगल पी ए ओ एंड सेकंड है हमारी एंगल क्यू ओ बी इक्वल में टू एंगल ओ ए क्यू। ये हमारी दोनों इक्वेशंस हो गई। अब हम इनको ऐड करेंगे। अब हम देखेंगे
एंगल पी ओ बी और उसमें हमने ऐड करा क्यू ओ बी, तो हमें क्या मिलेगा, पी ओ क्यू। तो हम लिखेंगे एंगल पी ओ क्यू इक्वल होगा, ये 2 एज इट इज़ आ जाएगा, पी ए ओ एंड ओ ए क्यू, तो ये इक्वल हो जाएगा एंगल पी ए क्यू के। ये हमारा आ जाएगा। तो ये हमारा किससे आया, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। यहाँ पर अब ये वाला, इन दोनों में ये जो दोनों सर्कल हैं फर्स्ट और सेकंड, इसमें तो ये वाला प्रूव होता है कि ये जो एंगल पी ए ओ है जो एंगल पी ओ क्यू है वो यहाँ पर आएगा पी ए ओ, ये यहाँ पर Q है, O हो गया था, तो ये हमारा यहाँ पर प्रूव हो जाएगा कि जो एंगल POQ है ये डबल है PAQ का, इन दोनों सर्कल के केस में। बट केस थर्ड में नहीं होगा, इन केस थर्ड। अब केस थर्ड में क्या हो रहा है कि जो एंगल POQ है ये यहाँ पर जो बन रहा है ये हमारा रिफ्लेक्स एंगल बन रहा है। एंगल POQ इज रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। तो रिफ्लेक्स एंगल का सम हम कैसे निकालते हैं, 360 माइनस एंगल POQ इक्वल में आएगा डबल एंगल PAQ। ये इस तरीके से होगा, ठीक है। इसी तरीके से आपको ये एग्ज़ाम में करना है।